श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 26 को समझने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्मसंयम का मार्ग दिखाया है। अगर आप ध्यानमग्न योगी बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 श्लोक 25 को समझा था, जिसमें मन की स्थिरता और आत्मसंयम का महत्व बताया गया था। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारा मन इधर उधर भटकने से रोका जा सकता है और ध्यान की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान और संयम का यह पाठ हर किसी के लिए बेहद उपयोगी है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 26। मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमयतदात्मनेव वशं नयेत्। उच्चारण की विधि यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियमय एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। 26। शब्दार्थ एतत् अर्थात यह, अस्थिरम अर्थात स्थिर न रहने वाला, और चंचलम अर्थात चंचल, मन अर्थात मन, यतः यतः अर्थात जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में, निश्चरती अर्थात विचरता है, ततः ततः अर्थात उस विषय से, नियमय अर्थात रोककर यानी हटाकर इसे बार बार, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, एव अर्थात ही, वशम अर्थात निरुद्ध, नयेत अर्थात करे। अर्थ यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। 26। व्याख्या यतो यतो निश्चरति आत्मनेव वशं नयेत्। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहां जहां जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहां वहां से, उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई न करे। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की युक्तियां। 1. मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। 2. जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा को देखे। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है, गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है,
क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। 3. साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूं तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। 4. साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूं और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। 5. ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रखे। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते। अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। 6. ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाएं तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दे, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दे। 7. सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले। पलकें झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। 8. पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकाले और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे। जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव: यदि पूर्व श्लोक के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन जहां जहां जाए वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहां जहां जाए वहां परमात्मा को ही देखे अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझे। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। संबंध 24वें-25वें श्लोकों में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया, आगे के 2 श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। कल के वीडियो में हम अध्याय 6 श्लोक 27 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण ध्यान के फलस्वरूप मिलने वाली शांति और आनंद का वर्णन करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।
अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।